चलो एक्सरसाइज 5.1 निकालो। एक्सरसाइज 5.1 निकालो तो क्या कर रहा है, कर रहा है एन पे आधारित प्रश्न है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एन का मान पुट करना है। क्या करना है, एन के मान पुट करना है। एक्सरसाइज 5.1 में देखो किस पे है सवाल, एन पे आधारित प्रश्न है। कह रहा है एन पे आधारित प्रश्न जिसमें 3 पद ज्ञात करने के लिए। तो एन बराबर 1 2 3 मान लो, जितना पद करना है उतना मान लो। अब एन के जगह पे 1 बैठाओ तो कितना आ जाएगा, फिर एन के जगह पे 2 बैठाओ, फिर एन के जगह पे 3 बैठाओ, और आपका वही 3 पद निकल के आ जाएगा। क्योंकि एपी के प्रथम पद A1 होता है, द्वितीय पद A2 होता है, तृतीय पद A3 होगा। या T1 बोलो, T2 बोलो और T3 बोलो, समझे। तो आपको क्या करना है, प्रथम 3 पद ज्ञात करने के लिए एक्सरसाइज क्या है, एक्सरसाइज कितना है 5.1, कितना है 5.1। समझ गया बात को। अब देखो 5.1 में क्या कर रहा है, पहला नंबर आपको कह रहा है 3 पद ज्ञात करने के लिए। तो 3 पद एपी के 3 पद नहीं बोल रहा है, सोचे 3 पद बोल रहा है, लेकिन एपी का ही होगा। तो प्रथम पद T1 बोलो, द्वितीय T2 और तृतीय T3, या इसको A1 बोलो, A2 बोलो, A3 बोलो। यही आपको क्या करना है, फाइंड आउट करने के लिए। समझ गए बात को। तो यहाँ पे आपको प्रथम नंबर क्या दिया है, आपको Tn बराबर क्या दिया है बोलो, Tn बराबर आपको दिया है 3n+1, 3n+1। तो इसलिए आप क्या करेंगे, n बराबर 3 पद का है ना, तो 3 तक मानेंगे, 1 2 3 माना, मान लिए। लिखेंगे अब, क्या लिखेंगे अब Tn बराबर कितना है 3n+1, n बराबर 1 लेने पर। अब n बराबर 1 लेने पर तो इसलिए क्या है, Tn बराबर 3n+1, या n की जगह पे 1, T1 बराबर 3 गुने 1 + 1, या T1 बराबर 3 प्लस 1 होगा ना, या T1 बराबर कितना होगा 4। अब क्या लिखेंगे, अब n बराबर कितना लेने पर, अब n बराबर 2 लेने पर, अब n बराबर 2 लेने पर, तो इसलिए Tn बराबर कितना है Tn+1। चलो फैन चला देते हैं। अब कितना है, Tn बराबर 3n+1, या n बराबर कितना लेंगे 2। तो T2 बराबर क्या लिखे, 3 गुने 2 + 1, या T2 बराबर कितना होगा 3 दूना 6 + 1, या T2 बराबर कितना आया 7, यही आया ना। अब फिर क्या लेंगे, फिर लेंगे अब n बराबर 3 लेने पर, n बराबर 3 लेने पर, इसलिए Tn बराबर कितना हो 3n+1 है, या T3 बराबर 3 गुने 3 + 1, या T3 बराबर कितना है 9 + 1, या T3 बराबर कितना है 9 1 10। तो देखेंगे अतः एपी के, और एपी नहीं कर रहा है, अनुकर्म कर रहा है। किसका कर रहा है, अनुकर्म, सीक्वेंस के। अतः अनुकर्म के 3 पद, अनुकर्म जो होगा तो लगातार होता है। अनुकर्म के 3 पद, एपी के बोलते तो A-D A और A+D होता 3 पद होता ना। तो अनुकर्म के 3 पद कौन कौन आया, ये 3 पद 4 7 10। अब देखो 3 का अंतराल चल रहा है, 3 का चल रहा है, तो यही हुआ। तो ये आपका आंसर हुआ। कुछ बात समझ में आया, क्या समझ में आया। आप दूसरा नंबर जैसे देखो, दूसरा नंबर तुम लोग बनो तो Tn बराबर कितना दिया है बोलो तो 2 के पावर n। दूसरा नंबर तुम लोग बनाओ तो n लेकर 3 पद निकालो। तो देखते हैं, 1 मिनट का टाइम है, दूसरा नंबर निकालो। चलो हो गया, चलो देखो तो दूसरा नंबर क्या करा है, Tn बराबर 2 के पावर n। तो आप n बराबर क्या लेंगे 1 2 3,
तो इसलिए आप क्या लिखेंगे, T1 बराबर 2 के पावर 1 बराबर 2 के पावर 1। T2 आप लिखेंगे तो 2 के पावर कितना होगा, 2 बराबर, ये इसको 4 भी लिख सकते हैं और इसको 2 भी लिख सकते हैं, या T3 लेंगे आप n के जगह पे तो 2 के पावर कितना होगा, 3 बराबर 2 के पावर 3 कितना होगा, 8 होगा। तो ये तो आपको किस में आ रहा है, अनुपात में आ रहा है। तो लिखेंगे अतः 3 पद। 3 पद कौन कौन आ रहा है, 3 पद या तो आप क्या क्या दे सकते हैं, 2 के पावर 2 और 2 के पावर 3 ये दे सकते हैं, या 2 4 8 ये भी दे सकते हैं। यही हुआ आंसर, आया है इतना आंसर। चलो अब तीसरा नंबर देख लो, क्या कर रहा है तीसरा नंबर, टी एन बराबर एन स्क्वायर प्लस 1। टी एन बराबर क्या है, टी एन बराबर एन स्क्वायर प्लस 1 है ना। यहाँ देख लो, अब यहाँ पे एन की जगह पे पुट करना है ना 3 तक, तो यहाँ पे आप क्या लेंगे, एन बराबर 1 2 3 मान लेंगे। तो यहाँ पे T1 बराबर तो 1 के स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2। अब T2 बराबर क्या लिखे, 2 के स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे, 1 बराबर 2 दूना 4 1 5 होगा ना। और T3 बराबर 3 के स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा, 3 तिया 9 1 10। यही क्या आता है, 3 पद आंसर है। आंसर देख लो, आंसर मिलाने वाले बच्चे हो ना, देख लो। अब इसमें 1 नंबर का टोटल बन जाएगा। अब क्या कर रहा है, आपको निम्नलिखित अनुक्रम में जिनके अनुवा पद दिए गए हैं के पीछे गए पदों को ज्ञात कीजिए। टी एन बराबर दिया है तो कह रहा है T1 और T2 ज्ञात करने के लिए। देख लो, टी एन बराबर दिया है तो पीछे कर रहा है ज्ञात करने के लिए। टी एन बराबर कितना दिया है, एन स्क्वायर इंटू एन प्लस 1। अब बट्टे कितना है, 3। तो आप कर रहे हैं T1 बराबर वाट और T2 बराबर वाट। यही ना कर रहा है पहला नंबर 2 का। देख लो सवाल को, तो यहाँ पे गौर करना, यहाँ पे T1 है ना, तो एन की जगह पे 1 दे दिया है। क्या दे दिया, यहाँ पे हम मानते थे, यहाँ पे दे दिया है पहले से। कह रहा है T1 ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे आप क्या लिखेंगे, T1 बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे Tn बराबर क्या है, Tn बराबर एन स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 अब बट्टे 3। तो इसलिए क्या लिखे, T1। अब एन की जगह पे 1 आ गया ना, बोलो। तो यहाँ पे क्या लिखे, 1 के स्क्वायर और इंटू 1 प्लस 1 अब बट्टे 3। तो क्या लिखे, 1 इंटू 2 बट्टे 3 तो बराबर 2 बट्टा 3 ये आ गया। अब क्या लिखें, अब क्या लिखेंगे, T2 बराबर क्या हो जाएगा, n के जगह पे 2 के स्क्वायर इंटू 2 प्लस 1 अब बट्टे 3 कितना होगा, 4 इंटू 3 बट्टे 3 कट गया, 4 4 आ जाएगा आंसर। तो क्या लिखेंगे, अतः T1 बराबर 2 बट्टा 3 और T2 बराबर 4। यही क्या करा है, ज्ञात करने के लिए। या इसको बट्टा में देंगे तो 4 तिया 12 बट्टे 3। समझ गए बात को, यहाँ तक सबको बात क्लियर है। आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब अगला पॉइंट देखो, अब चलो देखो दूसरा नंबर क्या दिया है। ये 2 नंबर का था ना जी, चौथा नंबर हम कहाँ से ले लिए, ये 2 का पहला था, ये 2 का पहला, 1 का तो उधर बन ही जाएगा ना। अब 2 का दूसरा देख लो, 2 का दूसरा क्या कर रहा है, Tn बराबर कितना दिया है, बोलो, n इंटू एन माइनस 1 2 अब बट्टे क्या दिया है, n प्लस 3। तो T 20 बराबर कर रहे हैं ज्ञात करने के लिए। n के जगह पे 20 दे दिया है ना, बोलिए। यहाँ पे कह रहा है Tn बराबर n इंटू एन माइनस 2 बटे n प्लस 3 है। तो आप T 20 ज्ञात कीजिए, तो n की जगह पे 20 बैठा दिया है ना, तो n की जगह पे 20 बैठा के इसका मान निकालो, तो निकाल लो। अब इसमें एक भी सवाल हम नहीं बनाएंगे, अब तुमको खुद बनाना पड़ेगा। एक सवाल हम बता देते हैं 4 नंबर का, तुम लोगों से बनेगा या नहीं बनेगा। चलो देखो तो निकाल लिए। अब इस n के जगह पे क्या बैठाना है, 20 बैठाना है, इस n के जगह पे 20 बैठाना है, इस n के जगह पे 20 बैठाना है, बैठाना है ना। काहे कि इस n के जगह पे 20 दिया है, तो 20 गुन्ने कितना लिखेंगे, 20 में से 2 गया तो 18, तो 18 दूना 36 360 और बट्टे 20 और प्लस कितना होगा 3 23। तो कितना आ जाएगा T 20 360 बट्टे 23 आया है इतना आंसर।
आया हाँ, चलो सही है। तो चलो अब अगला देखो, तो तीसरा नंबर। चलो दो का चौथा देख लो। चलो देखो तो दो का चौथा। चलो देखो दो का चौथा क्या कह रहा है। देखो जितना सवाल छोड़ रहे हैं हमको उतना सवाल बना के फिर दिखाना, यानी तो फिर मार खाने के लिए तैयार रहना कल। अभी बढ़िया से तुम लोगों का अब इलाज करेंगे। 3-4 महीना बचा है एग्जाम का, 6 महीना बचा है। 6 महीना बढ़िया से इलाज कर देंगे, समझे। इतना मारते हैं, इतना मारते हैं, फिर भी तुम लोग नहीं सुधर रहा है, समझे। नहीं सुधरने वाले हो तुम लोग। क्या करता है घर पे पता नहीं चलता है, न हिंदी पढ़ता है न कुछ। बाद में मास्टर को बोलेगा कि मास्टरवा पढ़े हुए नहीं किया है। मास्टरवा तो पढ़ा देता है, घर पे पढ़वे नहीं करते हैं। चलो देखो दो का चौथा क्या कर रहा है। हिंदी तक नहीं आता है तुम लोगों को। चला आया 10वां में, मुंह उठा के चला आता है पढ़ने के लिए। टी एन बराबर क्या है, बोलो। T n-1। T n-1 दिया है, देख लो। अब बट्टे क्या दिया है बोलो तो, n² बट्टे n²। तो T1 बराबर आपको कितना दिया है बोलो तो, 3 दिया है। और T2 कर रहा है ज्ञात करने के लिए, और T3 कर रहा है ज्ञात करने के लिए। n जो है क्या है, 2 के बराबर होगा या 2 से छोटा होगा। अब यहाँ पे T1 दिया है 3, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे। अब अगर बात करें T2 की, Tn बराबर कितना दिया है, Tn-1। अब बट्टे क्या है, n²। तो यहाँ पे बात करें Tn बराबर दिया है, तो इसीलिए T2 बराबर लिखेंगे तो n की जगह पे 2 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 - 1, T2 - 1 बट्टे 2 के स्क्वायर लिखेंगे ना, बराबर T1। 2 में से गया तो 1 आया ना, अब बट्टे 2 के स्क्वायर 4। अब T1 का वैल्यू पहले से दे रखा है, कितना दे रखा है, 3। तो 3 बट्टे 4, यही हुआ आंसर। कुछ समझ में आवता हो, वो पीछे आवता ना समझ में। अब क्या लिखेंगे, अब T3 पे बैठाएंगे। अब फिर कितना है, Tn बराबर बोलो, Tn-1। अब बट्टे क्या है, n²। या हम क्या लिखे बोलो तो, T3। तो क्या लिखे, T3-1 बट्टे क्या लिखे, 3 के स्क्वायर। कौन दो, ये यहाँ पे ये क्या है, ये पहले से दे रखा है यहाँ पे। एन की जगह पे दिया है, पहले हम मानते थे एन, वहां पे तो हमको दे रखा है T2। तो ये T2 जो है, तो इसको अगर बात करें तो ये Tn बराबर, अगर T को काट दे, सपोज कर लो, कटता नहीं है, लेकिन एक बात बताए तो n बराबर 2 ही है ना, है कि नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे हम n की जगह पे 2 बैठाए। बात समझ में आया। अब देख बेंचर सबको नहीं आएगा समझ में, क्या है कि पढ़ने में कम ध्यान देता है। अब क्या है, T3 बराबर, अब 3 में से 1 गया तो T2। अब बट्टे क्या है, 3 के स्क्वायर 9। T2 का वैल्यू कितना आया बोलो, कितना आया है, 3/4। तो T2 यहाँ पे 3/4 और पूरे के बट्टा 9, इसके बट्टा कुछ नहीं तो 1 है ना, तो इसको क्या लिखे, 3/4 गुने 1/9, काट दो, 3 तिया 9 और 3 1 3, 1/4 तिया 12। तो क्या लिखेंगे, अतः T1 बराबर 3/4 और T2 बराबर 1/12, यही वो आंसर। समझ में आया। चलो अब इसमें कोई और सवाल है, अब तुम बना लेगा। आगामी 3 पद का राय ज्ञात करने के लिए उपकरणों के निकाल लेगा बोलो तो। तीसरा नंबर वही है, T2 बराबर 2 दिया है, Tn बराबर Tn-1 + 1 है। चलो बोलो, याद कर सकता है रे। चलो 3 नंबर देख लो, एक सवाल। सब सवाल आसान है, इस सब में क्या मजा आएगा, ये तुम लोग खुद बना लेगा, एक सवाल हिंट्स दे देंगे तो। चलो देखो क्या दिया है, T2 बराबर कितना है, 1, सॉरी 2 दिया है। और Tn बराबर कितना है बोलो तो, Tn-1 और +1, यही है ना रे बबुआ, बोल। तो T2 बराबर इतना है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है,
आपको टी एन बराबर कितना दिया है, तो आगामी 3 पद कर रहे हैं, तो यहाँ पे इतना दिया है T2, तो यहाँ पे आगामी 3 पद, इससे अगला 3 पद निकालना है। इसका मतलब क्या है, 3 4 5 मानना है ना। T2 दिया है, अब देखो T1 T2 T3 T4 T5, ये पद और ये पद दे दिया है, तो ये तो पीछे वाले पद है और ये आगामी पद है, तो ये 3 पद करा आगामी ज्ञात करने के लिए, करा है ना। आगामी का मतलब अगला पद, तो यहाँ पे अब आप क्या लिखेंगे, n बराबर, अब ये n बराबर 4 3 4 5 मान लिए, इसलिए क्या लिखे, n बराबर 3 लेने पर 3 ले लिए। अब क्या लिखेंगे बोलो, अब क्या लिखे, अब टी एन बराबर कितना है, टी एन माइनस 1 और प्लस 1, तो यहाँ n बराबर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, तो 3 माइनस 1 और प्लस 1, तो कितना होगा, T2 हो जाएगा ना, 3 में से आप प्लस 1। अब T2 कितना है बोलो, 2 है, तो 2 और प्लस 1 बराबर 3। T2 पहले से दे रखा है ना 2, तो यहाँ पे T2 के जगह पे 2 मान लिए, बैठा दिया ना। अब ये आपको क्या निकल के आ गया, T3। अब क्या निकालना है बोलो, अब n बराबर कितना लेंगे बोलिए, अब n बराबर कितना लेने पर, 4 लेने पर, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे बोलो, इसलिए टी एन बराबर कितना होगा बोलो, टी एन माइनस 1 प्लस 1, तो T4 माइनस 1 प्लस 1, या T4 बराबर कितना होगा, T3 प्लस 1, या T4 बराबर कितना होगा, T3 कितना निकल के आया बोलो, तो 3 निकल के आया है ना रे, तो यहाँ पे 3 प्लस 1, या T4 बराबर कितना आया, 4 आ गया। अब T4 भी निकल के आया, आगामी 3 पद करा, अगला 3 पद। अब क्या लिखेंगे इसमें बोलो, अब n बराबर कितना लेने पर, 5 लेने पर, इसलिए क्या लिखेंगे, टी एन बराबर टी एन माइनस 1 प्लस 1, या T5 बराबर क्या लिखें, T5 माइनस 1 प्लस 1, तो क्या होगा, T4 प्लस 1, T4 कितना है, 4 प्लस 1 बराबर कितना है, 5, तो T5 कितना निकल के आया बोलो, 5, तो लिखेंगे अतः उपकर्मों के आगामी 3 पद, क्रमशः 3 4 5, यही वांछा, समझ गया बात को। अब भी कोई दिक्कत है बोलिए, इसमें भी कोई किसी को कोई डाउट बोलो, नहीं डाउट है तो अब अगला बना लीजिएगा। अब चलो टाइप सेकंड पे चलते हैं, इसको नोट कीजिए पहले। चलो देखो बहुत बात कर लिए, चलो ध्यान दो तो, चलो देखो टाइप सेकंड देखना है ना, टाइप फर्स्ट देख लेते हैं। अब क्या है, टाइप सेकंड है, क्या है, टाइप सेकंड है। टाइप सेकंड में क्या कर रहा है पढ़ो तो, टाइप सेकंड तीसरा नंबर है ना, चौथा नंबर आप सवाल देख लो, क्या करा है चौथा नंबर, प्रथम पद और सार्वंतर करा है, ए और डी ज्ञात करने के लिए। प्रथम पद को क्या माना जाता है, ए, प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद ए होता है, और सार्वंतर क्या होता है, सार्व अंतर, अर्थात डी बराबर क्या होता है, डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है रे, बोले तो। अर्थात जैसे देख लो इधर ध्यान दो, जैसे मान लीजिए हम तुमको ना एक एपी देते हैं, सब कुछ करो, एक एपी दिए, A1 A2 A3 डॉट 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 ए एन तक देते हैं। अब मान लिया जाए ए एन नहीं दिए और बोले आपको ए ज्ञात कीजिए और डी ज्ञात कीजिए, क्या बोले, तो ए ज्ञात करना है, ध्यान दो, और डी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपको ए बराबर क्या लिखना है, ए बराबर कितना होगा, A1, और डी बराबर कितना होगा, A2 माइनस A1, समझे। यहाँ पे यही करा है, आपको एपी क्या दिया है, आपको एपी के और प्रथम 4 पदों को भी लिखना है,
एपी के प्रथम चार पद कौन कौन होता है, और एपी के चार पद कौन कौन है बोलो, एपी के चार पद कौन कौन है बोलो। ए माइनस, हाँ उसके बाद क्या है, ए माइनस, उसके बाद ए प्लस डी, उसके बाद क्या है, ए प्लस थ्री डी। ये है, देख लो लिखा है थे कल। तो आपको एपी के चार पद भी कर रहे हैं, आपको जिसमें क्या दिया है, ए बराबर क्या दिया है, हल करना है ना। तो ए वन कितना दिया है, ए बराबर कितना दिया है एक, और डी बराबर कितना है एक दिया है ना। तो लिखेंगे इसलिए एपी के चार पद, इसलिए क्या लिखे एपी के चार पद। तो एपी के क्या लिखेंगे चार पद बराबर चार पद, प्रथम चार पद क्या क्या होगा, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, और ए प्लस क्या होगा, इधर ध्यान दो बारे थ्री डी होगा ना। ए कितना है वन है, तो क्या लिखे वन माइनस तीन गुने डी कितना है वन, उसके बाद वन माइनस वन, उसके बाद क्या है वन प्लस वन, उसके बाद क्या है वन प्लस क्या होगा तीन गुने वन, डी के जगह डी बैठा दिए, ए के जगह ए बैठा दिया। अब देखो तो एक माइनस तीन, एक में से गया जीरो, एक एक जोड़े तो दो, ए का प्लस क्या लिखेंगे तीन, अब क्या लिखेंगे माइनस में कितना आएगा दो, जीरो दो, उसका दो तीन एक चार। तो ये पी के चार पद कौन कौन आया, माइनस दो जीरो दो चार, यही प्रथम चार पद आ गया। क्या आया, प्रथम चार पद आ गया। अब बोलो बनेगा, अब प्रथम पद कर रहे हैं रे, ओफो वो एपी के प्रथम चार पद हम दूसरा निकाल दिए, चार पद निकाल प्रथम एपी के क्या करा, क्या करा एपी के प्रथम चार पदों को लिखे, जब प्रथम पद ए और सार बनता डी है। ओहो यहाँ पे ए दिया है, ए वन बराबर एक और डी बराबर एक दिया है। तो आपको क्या पूछा, ए टू ए थ्री डॉट ए फोर, ये करा निकात करने के लिए बोलिए तो अब आप यहाँ पे रे इधर ध्यान दो, तो ए बराबर क्या लिखे, ए एन बराबर क्या लिखते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है ना। बोलिए तो लिखेंगे अब क्या लिखे, अब ए वन बराबर क्या लिखेंगे बोलो तो, ए का ए टू बराबर कितना होगा, ए प्लस कितना हो जाएगा टू डी, समझे। क्या कि यहाँ पे ए एन के जगह पे दो लिखे तो ए प्लस और दो माइनस क्या होगा ए प्लस डी होगा, कितना होगा अब ए कर इंटू डी, तो ए प्लस कितना होगा वन गुने डी अर्थात ए प्लस डी। तो यहाँ पे देखो तो ए कितना है, ए का प्लस डी तो कितना आ गया दो, ए टू बराबर दो। अब ए थ्री निकालेंगे तो ए थ्री कितना हो जाएगा बोलो, ए प्लस थ्री टू डी होगा ना। फिर इसी बेस पे बैठाएंगे, तो जैसे इस पे बैठाए हैं, ये तो मेन फार्मूला है बोले थे याद करने के लिए, ए थ्री बराबर कितना होगा, ये एन के जगह पे है ना। बोलो तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, ए प्लस एन माइनस वन होता है तो तीन माइनस क्या लिखेंगे ना वन अगुने डी, तो कितना होगा ए प्लस टू डी होगा ना। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बोलो, ए प्लस टू डी, तो ए एक प्लस दो गुने वन बराबर एक प्लस दो बराबर तीन। ए के मान दिया है देख लो सवाल में, ए बराबर वन डी बराबर वन दिया है ना। आपको करा है कि तीन पद करा है कि चार पद करा है, तो चार पद निकालेंगे, ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव निकालना है, समझे। अब क्या लिखेंगे, अब बोलिए तो अब ए फोर बराबर क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे ए प्लस थ्री डी, तो ए प्लस थ्री डी कितना हो जाएगा बोलिए, तो ए का प्लस तीन गुने एक बराबर तीन एकान तीन एक चार होगा ना। अब ए फाइव निकालेंगे, तो अब ए फाइव कितना हो जाएगा बोलो तो, दो तीन चार पाँच छः कितना हो जाएगा, दो तीन चार पाँच, ये होगा ना। तो चार निकल तो गया, ठीक है। तो क्या करा,
एपी के प्रथम 4 पदों को लिखें, तो प्रथम 4 पद हो ही गया, 1 2 3 4। तो अतः क्या लिखेंगे, यही कह रहा था, तो लिखेंगे अतः एपी के प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद कौन कौन आ गया, 1 2 3 4, यही हो गया। एक तो ये पहले दिया था, ये बाद में निकल के आ गया, फिर ये निकल के आया और फिर निकल के आया। कौन, ये सूत्र कहाँ है, सूत्र तो ये है मुख्य सूत्र, ए टू बराबर ए प्लस डी। नहीं समझ में आया, देखो A2 है ना, तो यहाँ पे ये 2 क्या है, n की जगह पे है ना, बोलो, तो यहाँ पे an बराबर मान लिया जाए an है, तो ये प्लस क्या होता है n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ n की जगह पे 2 है, तो इसको क्या लिखे a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी किए, तो a प्लस 2 में से गया तो 1 इंटू डी ना, अर्थात a प्लस डी लिखते हैं ना, इसलिए a प्लस डी सीधा लिखते हैं। आगे सवाल सब और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब 5वां देखो, ये बन जाएगा आप सब, इसमें टोटल बन जाएगा 4 नंबर में। बोलो कोई सवाल ऐसा है जो नहीं बनेगा, बोलो तो। उसके बाद क्या करा है, इसमें डी 0 है, तो सब में क्या आ जाएगा 3 3 3 3 3 आएगा ना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी पे बैठाएंगे तो, क्योंकि सब में 0 से गुना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, और 3 जुटेगा तो प्लस में 3 3 3 3 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो चलो अब ये बन जाएगा आपको। उसके बाद क्या करें, 5वां नंबर, चलो टाइप थर्ड है, टाइप सेकंड तक रहने दे, टाइप थर्ड कल बताएंगे क्या करेंगे। टाइप थर्ड समय ज्यादा हो चुका है, चलो रहने दो, टाइप थर्ड कल बताएंगे, ठीक, यहीं पे रहने दे। चलो टाइप सेकंड समझ में आया, 4 नंबर समझ में आया ना। चलो अब 5वां देखो, तो 5वां क्या कर रहा है, चलो टाइप थर्ड पढ़ो। कराए यदि किसी एपी के प्रमुख कुछ क्रमागत पदीय होने पर उसके प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करने पर आधारित है। कराए प्रथम पद, देखो टाइप थर्ड में क्या कर रहा है, टाइप सेकंड तो सबको समझ में आया, टाइप थर्ड क्या कर रहा है कि आपको सार्वंतर ज्ञात करना है और प्रथम पद ज्ञात करना है, और क्या ज्ञात करना है, प्रथम पद। तो यहाँ पे क्या दिया है, एपी निम्नलिखित समांतर श्रेणी के प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो क्या कर रहा है, 5 के पहला नंबर में आपको एपी क्या क्या दिया है, बोलो 6 3 0 6 3 0 माइनस 3 डॉट डॉट, तो आपको प्रथम पद क्या आता है, तो प्रथम पद बराबर क्या लिखेंगे, प्रथम पद 6, इसलिए A1 इतना है, A2 इतना है, कितना है तो 3 है, A1 प्रथम पद कितना है 6, द्वितीय पद क्या है 3 है ना, तो इसलिए डी बराबर क्या लिखेंगे, A2 माइनस A1। अगला पद में से पिछला पद घटाया जाता है, तो आप क्या लिखेंगे 3 माइनस 6 बराबर माइनस 3, तो डी बराबर, तो लिखेंगे अतः प्रथम पद, यही कह रहा था ज्ञात करने के लिए, प्रथम पद अर्थात A1 बराबर 6 और सार्वंतर क्या करा है ज्ञात करने के लिए, सार्वंतर अर्थात डी माइनस 3, यही हुआ आंसर। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो डायरेक्ट जवाब देना, दिमाग पे लगा के, हो भाई प्रथम पद 3 है, सॉरी 6 है, सार्वंतर इन दोनों का अंतर कितना है, तो डी कितना होगा, 3 में से 6 घटा दो तो माइनस 3, ऐसे भी सीधा आंसर दे सकते। हाँ डायरेक्ट कर सकता है, यहाँ पे हम तुमको दर्शा दिए कि ये प्रथम पद होता है, ये द्वितीय पद होता है, यहाँ पे लिखो सार्वंतर ये होता है, समझ गया। चलो अब जैसे दूसरा देख लो, -3.1 -3 क्या है, एपी क्या दिया है, बन जाएगा -3 क्या है 1, उसके बाद क्या है -3.0 -3.0 -2.9 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही है ना। तो प्रथम पद A1 कितना होगा -3.1 और डी बराबर, इसलिए क्या लिखेंगे, अगला में से पिछला घटा दो तो -3.0 और -3.1, तो क्या होगा -3.0 और प्लस 3.1, तो कितना आ जाएगा 0.1, डी कितना निकल के आएगा 0.1 आएगा ना।
तो लिखेंगे अतः प्रथम पद बराबर -3.1 और डी बराबर 0.1। यही हुआ क्या आंसर। अब बोलो पांचवा बन जाएगा, पांचवा सब बन जाएगा, बोलो। छठा देख लो, इसमें क्या करा है क्या, आप ये बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं की सूची में कौन एपी में है। यदि ये एपी ए समांतर श्रेणी बनाते हो तो इनके सार्वंतर ज्ञात करें और इनके आगामी 3 पद ज्ञात करें। करा यदि आपको ये सबसे पहले चेकआउट करना है छठा नंबर में कि एपी में कौन है, एपी में कौन है। उसके बाद अगर एपी में है तो आगामी 3 पद अर्थात T1 और T2 और T3 आगामी तीसरा पद, जितना पद दिया है उसे आगे वाला पद याद करना है, समझे। तो आपको पहले देखना है 1 नंबर का छठा, देखो 6 के पहला नंबर क्या दिया है सवाल, 6 के पहला नंबर क्या दिया है, 1 -1 -3 -5 देखना है। आगामी 3 पद इसका ज्ञात करना है। तो आगामी 3 पद ज्ञात करना है तो देखो सबसे पहले यहाँ पे A1 कितना है 1, A2 कितना है -1, A3 कितना है -3 और A4 कितना है -5। तो इन दोनों का अंतर देख लो, तो कितना का आ रहा है 0 का, फिर इन दोनों का अंतर देख लो। तो इसलिए इसमें D बराबर क्या लिखे A2 - A1, तो -1 का -1 होगा ना बराबर -2, ये D आया। फिर आप D बराबर लिखेंगे तो A3 माइनस क्या लिखें A2 लिखेंगे, तो A3 -3 और -1 तो -3 + 1 बराबर -2। उसके बाद क्या है D A4 माइनस क्या लिखेंगे A3 बराबर क्या लिखेंगे A4 -5 और -3 तो -5 + 3 बराबर -2। क्या सबका सार्वंतर समान है, अगर सार्वंतर समान है सब में कॉमन डिफरेंस समान आ रहा है ना, तो इसलिए यह किस में आ जाएगा एपी में आ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ क्या लिखेंगे यहाँ 1 -1 -3 -5 का सार्वंतर समान है, इसलिए यह एपी में होगा, इसलिए यह एपी में होगा, एपी में होगा क्योंकि सार्वंतर समान है। तो अब क्या लिखेंगे, अब इसको लिखेंगे एपी, क्या लिखेंगे एपी 1 -1 -3 -5 डॉट डॉट आगामी 3 पद कह रहा है ना निकालने के लिए, तो आगामी 3 पद निकालना है तो T1 मान लो, T1 T2 T3, तो इसको ए मानना है, इसको ए मानना, सबके लास्ट वाले पद को क्या मान लेना ए मान लेना। तो लिखेंगे अब ए बराबर मान लो कितना -5 मान लिए, तो और डी कितना निकल के आया है -2 निकल के आया है ना, तो इसलिए अब क्या लिखेंगे T1 बराबर क्या होता है ए प्लस क्या होगा डी होगा ना आगामी 3 पद, तो ए -5 और माइनस प्लस और -2 तो -5 और -2 तो कितना होगा -7। अब आगामी दूसरा पद तो ए प्लस कितना होगा, ओह माय गॉड ये तो ये ही रह जाएगा ना, ये तो ये ही रह जाएगा, तो इसको तो क्या मानेंगे -5 और T2 निकालेंगे तो कितना निकालेंगे बोलो, ये -5 और माइनस प्लस और माइनस कितना निकल के आया डी तो -2 तो -5 अब -2 तो माइनस कितना आ गया 7। T3 निकालना है, T3 निकालना है तो क्या लिखेंगे ए प्लस इसका क्या होगा 2D होगा ना, होगा ना, तो 2D तो -5 अब प्लस क्या लिखे 2 × -2 तो -5 अब माइनस कितना 4 तो -9 होगा। तो आगामी 3 पद क्या क्या आएगा -5 -7 -9 फिर -2 जोड़ो तो माइनस कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा ना। तो लिखेंगे अतः एपी का 3 आगामी पद, 3 आगामी का मतलब आगे वाले पद, हाँ पीछे वाला तो नहीं पूछ रहा था, तो -5 -7 -9 फिर -2 जोड़ देंगे तो -11 हो जाएगा, यही हुआ आंसर। ये सवाल नहीं पूछा जाता, ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो आ जाए। चलो आप जैसे देख लो
6 का क्या है दूसरा नंबर, 2 4 8, तो 2 कॉमन डिफरेंस, फिर इसका आ जाएगा तो कितना आ जाएगा बोलो तो 4, फिर उसका 8, तो दूसरा नंबर एपी में नहीं होगा। दूसरा नंबर एपी में नहीं होगा तो उसका सार्वंतर जब समान ही नहीं है तो एपी में नहीं है, और जब एपी में नहीं है तो क्या बोलेंगे, आगामी पद नहीं याद करना है, जो एपी में होगा उसी का आगामी पद याद करना है। चलिए नोट कीजिए जल्दी जल्दी। चलो देखो बात खत्म करो। देखो 6 के दूसरा क्या करा है 2 4 8 16, क्या ये एपी में है, तो आपको यहाँ पे देखना है इसका अंतर कितना का रहा है 2 का, इसका अंतर कितना का रहा है 4 का, इसका अंतर कितना का 8 का रहा है, सबका अंतर अलग अलग आ रहा है, तो एपी में हो सकता है, इम्पॉसिबल है, नहीं होगा। अर्थात जैसे देख लो A1 बराबर क्या होगा 2, ये A1 है, ये A2 है, और ये क्या है A3 है, सीधा हम बना देते ये A4 है, तो सीधा यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसलिए D बराबर A2 माइनस A1, तो 4 माइनस 2 बराबर 2। अब क्या होगा फिर D बराबर A3 माइनस A2, तो 8 माइनस 4 बराबर 4, और फिर D निकालेंगे तो A4 माइनस A3 बराबर कितना होगा 16 माइनस 8 बराबर 8। क्या सबका सार्वंतर समान है, नहीं है, तो लिखेंगे यहाँ अनुकर्म का, क्या लिखें, अनुकर्म का सार्वंतर, अनुकर्म का सार्वंतर असमान है, क्या है असमान है, इसलिए यह अनुकर्म, इसलिए यह अनुकर्म एपी में नहीं होगा, एपी में नहीं होगा, किसमें नहीं होगा, एपी में नहीं होगा, समझे। अब एपी में नहीं होगा तो इसका अगला पद निकालना ही नहीं है। जैसे तीसरा देख लो, तीसरा कितना दिया है, तीसरा बन जाएगा -2 2 माइनस 2, तीसरा भी नहीं है, आपको है तीसरा नहीं है, फिर चौथा देख लो, शायद चौथा भी नहीं होगा, ना चौथा हो जाएगा, चौथा है, चौथा एपी में होगा, क्योंकि ये घटेगा तो 0 0 0 0 आ जाएगा, है ना, तो आप निकालेगा इसका। अब चलो टाइप 4 देख लिए, ये टाइप 4 था, क्या था टाइप 4 भी आपका कंप्लीट। अब टाइप 5 पे चलो, चलो अब टाइप 5 देख लो, टाइप क्या है 5। चलो अब 7वां नंबर क्वेश्चन पढ़ो, क्या कर रहा है, निम्नलिखित परिस्थितियों में संबंध संख्याओं की सूचियों में कौन एपी में है और क्यों। देखो कह रहा है कि कर्मागत वर्षों में एक शिक्षक का वेतन जब आरंभिक वेतन 8,000 रुपया तथा वार्षिक वेतन 500 रुपया है, तो इसको एपी में कर रहा है याद करने के लिए। देखो कर्मागत का मतलब क्या है, 7 के पहला में देखो आपको A1 कितना दिया है 8,000, कितना दिया है, और इसमें वर्ष में वृद्धि हो रहा है ना, तो वृद्धि हो रहा है तो ये डी ना, डी कितना दिया है 500, तो अब इसका आपको क्या निकालना है, एपी के फॉर्मेट में बना देना है, क्या करना है एपी के फॉर्मेट में बना देना है, T1 निकाल लेना, T2 निकाल लेना, है कि नहीं है। अब निकाल सकता है इसका, बोलो तो कि नहीं निकाल सकता है, अब एपी में है तो ये आराम से अब निकल जाएगा, ये आपका क्या हो सकता है आंसर हो सकता है। अगर T1 निकालना चाहता है तो क्या होगा बोलो तो ए कितना होगा 800, सॉरी 8,000, T2 कितना हो जाएगा बोलो तो A प्लस डी होगा, तो कितना होगा 8,000 प्लस 500, तो 8,500, इस तरह से ये बढ़ते जाएगा जाएगा ना, तो एपी में कितना आ जाएगा, अगर एपी में बोलते लिखने के लिए तो लिखते 8,000, फिर 500 बढ़ाते, फिर 8500, फिर 85 में 5 से बोलते तो 9,000, इस तरह से बढ़ते जाता, तो यही होता आंसर। अब देखो तो इसमें क्या है दूसरा नंबर 7 के दूसरा करा है क्या, प्रत्येक के किलोमीटर का टैक्सी भाड़ा जब प्रथम किलोमीटर का भाड़ा 15 रुपया और अतिरिक्त किलोमीटर का भाड़ा 8 रुपया है, क्या हुआ यही होगा, इसमें सार्वंतर और प्रथम पद लिखना था, बस हो गया कर्मागत वर्षों का वेतन। उसके बाद क्या कर रहे हैं देखो, कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर का टैक्सी भाड़ा, प्रथम किलोमीटर का कितना है, प्रथम किलोमीटर ए है ना, तो A1 क्या लिखेंगे कितना है भाड़ा 15 रुपया है, तो 15 लिखेंगे। अब डी अतिरिक्त भाड़ा, तो डी कितना रुपया दिया है बोलो तो, डी 8 रुपया दिया है, तो 8 रुपया। अब ए और डी निकाल दिए, अब T1 T2 निकाल सकता है, अब इसका T1 निकाल लेना, T2 निकाल लेना, समझे, इस तरह से निकालते जाना। अब देखो तो इसमें क्या दिया है, एक समान रूप से 2 सेंटीमीटर घट दी जाते हैं, सबसे नीचे वाला डंडा की लंबा 45 सेंटीमीटर है,
तो यहाँ पे सबसे नीचे वाला दिया है तो ये 45 दिया है, और डी कितना दिया है, 2 दिया है। नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है ना, तो यहाँ पे डी दे दिए। उसके बाद चौथा देख लो क्या होगा। किसी खाते में प्रतिवर्ष जमा राशि 1000 10,000 है, मूल राशि 8%, प्रतिवर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा की जाती है। तो यहाँ भी ये बन जाएगा। अब देखो इस सब में ए और डी निकाल के आराम से बन जाएगा। अब इसमें कोई मथापैची नहीं है, उल झोल नहीं है। आपका ये लेसन हम क्या करते हैं, इंड करते हैं, दी इंड लेसन। हाँ, ये लेसन आपका क्या होगा, कंप्लीट है। अब बन जाएगा ए और डी है यार। ए कितना है, 1000 ले लेंगे, डी 8 है। देख गिनती कर, काय गो पंक्ति है, काय गो है। यहाँ से शुरू कर रहा है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से। ये बराबर क्या लेंगे, मान के हमने बनाया, डायरेक्ट निकाल दिया है, समझे। इस सवाल सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेसन में, इसलिए सवाल सबको डायरेक्ट बना दिया। मजा आएगा तुमको 5.2 से। किससे मजा आएगा, 5.2 से, समझे। चलो रहने दे इसको इतने पे। तो ये लेसन आपका क्या हो गया, कंप्लीट। ये लेसन क्या हो गया, कंप्लीट। तो चलो रहने देते हैं इतना ही, याद। जय हिंद।